तो इसी भाव के साथ इस चुनाव को हमें लड़ना है, इसी भाव के साथ आपको लड़ना है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी या मेरे नाम का कहीं पे कोई प्रण दिया, किसी को कहा कि आप हमें वोट दीजिए, तो आपके पास ये ताकत होगी कि चुनाव जीतने के बाद हर उस व्यक्ति का हर एक काम वो करवा सके आप, जो कि मेरे माध्यम से या इस पद के माध्यम से हो सकता है। तो असली जो विधायक होंगे वो आप ही होंगे, और विधायक की जो हर ताकत होगी आप उसको महसूस करेंगे। अपने काम में, अपनी बाड़ी में आपकी एक बात भी, एक जुबान भी अगर खाली चली जाती है तो वो फिर आपका हाल नहीं, मेरा भी हाल होगा। तो इसीलिए इस बात को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आप जब किसी के पास जाते, किसी दरवाजे के पास जाते, हमारे कमल के लिए आप वोट मांगते हैं, हमारी पार्टी के लिए वोट मांगते, तो इस यकीन के साथ इस बात को रखिए कि अगर मुझे आप अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, आप मुझे अपना चेहरा बनाते हैं, तो सारी ताकत जो मेरे माध्यम से आएगी वो सीधा सीधा आपके माध्यम से ही वो जमीन पे उठेगी। तो इस बात का आप पूरी तरह से इस बात के लिए बात मानिए। अब ये जब होगा तभी आपको भरोसा होगा, सिर्फ कह नहीं रहा। जो भी मेरे साथ पिछले 2 साल से साथी दोस्त जुड़े हुए हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं, इस बात को कि मैं ऐसा क्यों हूं। तो इसलिए कृपया किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, किसी तरह के मन में ऐसा विचार ना रखें कि ये क्या निकलेगा। आप यकीन मानिए हमारे नेतृत्व हमसे पहले बेहतरीन नेतृत्व थे, बहुत अच्छे नेतृत्व थे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बाद भी बहुत अच्छे नेतृत्व होंगे, तो उस मर्यादा का पालन करेंगे। और जो भी प्रशासनिक अनुभव है, जो भी ट्रेनिंग करके आया हो, तो इसको किस तरह से अपनी जनता के लिए, अपने हम कार्यकर्ता के लिए, आपके समक्ष किस तरह से अपनी पूरी ताकत में आपके लिए लगा सकूं, मेरा प्रयास यही रहेगा। एक मेरा जो देखिए, मैंने भी तो अपना जो आईपीएस की नौकरी छोड़ी, तो आप इस बात को समझिए, मैंने सब झोंक दिया है। मेरे पास खोने को ही है, पाने का नहीं है कुछ। तो मैंने जब सब झोंक दिया है, ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ कुछ पाने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ, या ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कभी भी कि मैं आपको माध्यम बना के अपना कुछ उल्टू सीधा करूंगा। ये वक्त सिद्ध कर देगा। अगर देखिए अभी मैं शुरू किया हूँ, अगर मैंने थोड़ी भी गलती की, मेरा मैक्सिमम करियर कितना होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद मैं क्या मुंह दिखा के आपके सामने खड़ा होगा। तो इस बात का ज्ञान है, इस बात का ज्ञान है कि मैं अपने ही, मान लीजिए मैं स्वार्थी भाव से बोलूं, तो स्वार्थ भाव से भी आपसे कहता हूं कि मैं अपना भी लंबा करियर देख रहा हूं। 30 साल 40 साल में राजनीति में एक्टिव रह सकता हूं। तो 30-40 साल के अगर राजनीतिक करियर देख रहा हूं, तो क्या इस 5 साल में मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आगे आप मुझे अपने साथ काम का मौका ही ना दे? तो ऐसी गलती मैं भी नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा। तो बस आपसे यही निवेदन है कि इस बात को समझिए। सच में अगर आपको महसूस करना है कि विधायक की ताकत क्या, मैं खुद कहता रहा हूं, जब जैसे बहुत सिनेमा जो है ना, उसने बर्बाद कर दिया हमारे लोगों का माइंडसेट कि हर अधिकारी बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा अच्छा है, हर नेता चोर है, बुरा है, भ्रष्ट है। ये बात हमेशा गलत है। और मेरी आप आज से 10 साल पुरानी इंटरव्यूज उठा के देखेंगे तो मैं इस बात को बोलता रहा हूं कि सरासर गलत है। जो एक राजनीति या समाज से जुड़ा हुआ इंसान समाज को जितना जानता है उतना कोई अधिकारी नहीं जान सकता। और इस बात को मैं हमेशा इस बात को मानता हूं। आज भी आप जिससे मिला, मैं सबसे कहा कि मैं कुछ भी हो सकता हूं, रह सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जो आपका अनुभव है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो मुझसे बहुत बड़ा है। और मुझे हर एक आपसे सीखना ही है। मुझे आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपकी एक अच्छी आवाज बन सकता हूं, आपकी बात को समेट कर एक मंच पे रख सकता हूं। आपकी बात को जो प्रशासनिक तरीके से काम कराने में थोड़ी मेरी महारत है, उसको जरूर मैं आपके पक्ष में या हमारे समाज के पक्ष में उसको उपयोग कर सकता हूं। लेकिन इससे कहीं भी आपकी विद्वता, आपका अनुभव, आपकी जो पोटेंशियल है, मुझसे कहीं भी एक रत्ती भर भी कम नहीं है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये मानता हूँ आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, आप मुझसे बड़े हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ, मैं आपसे आपका योगदान मांगता हूँ, सहयोग मांगता हूँ, और आपसे आपकी डांट और झड़प भी मांगता हूँ कि कहीं लगे कि मैं गलत होता हूँ तो मैं आपका ही प्रतिनिधि करूँ। मैं आपका मालिक, आपसे बड़ा नहीं बन जाऊंगा विधायक बन के। मैं आप में से निकला, आप सबका आवाज हो, तो आप तब कभी इतना सा रत्ती भीड़ में मेरे मन में ईगो नहीं होता किसी के लिए। मेरे मन में कभी ये बात नहीं आती कि मैं तो आपसे रत्ती भीड़ भी पड़ा हूं। तो इस बात को मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से अपनी बात को आपको रख रहा हूँ कि मैंने जब पार्टी ज्वाइन किया, मैंने मन से ही कहा था कि मैं अपना दिमाग, अपनी सोच सब देख के बाहर छोड़ के आया हूँ। मैं उनके जिससे मिला था वो 7वीं मंजिल पे बैठे थे। मैंने कहा भाई साहब, अगर आप कहते हैं कि आनंद खिड़की खोल कूद जाओ, मैं खिड़की खोल के कूद जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अगर कूदने को कहा है कि हमारी पार्टी के, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, संगठन के हित में भी होगा, और आपने पक्का नीचे
तो मेरा आनंद कूद के मरेगा नहीं, इसको बचा भी लूंगा। इस भरोसे के साथ हम ये काम करेंगे। तो यकीन मानिए ये जो मैं बोल रहा हूँ सब एक स्टेप पर बोल रहा हूँ, कुछ प्लानिंग करके नहीं आपसे। और ये जैसे वक्त आएगा आप इस बात को देखिएगा, अगर कहीं भी लगे मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, मैं कहीं भी किसी तरह से आपको लगे कि मैं गलत जा रहा हूँ, मैं हमेशा सीखने को दे रहा हूँ आपसे, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि कृपया मुझे सिखाइएगा। मैं बहुत छोटा हूँ, आपके सामने मैं आपकी अभिज्ञता के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे सदैव सिखाते रहिएगा। तो सदैव सीख कर, और ये हमारे संगठन के हित में और हमारे लोगों के हित में, हमारी जनता के हित में, बक्सर के हित में हम कुछ कर सके, यही कामना के साथ है। और अपने सारे जितने मित्र दोस्त मिलते हैं, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आज हमारा बंद मंच है, हमारा घर में परिवार है, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों इसको करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये इससे हमें आदर्श बक्सर स्थापित करना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। कई जिलों में मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, मैं कई बार कई राजनेताओं से बात करता हूँ, वो कहते हैं भैया हो ना पाएगा, कुछ हो नहीं सकता, हम लोग को अभी 50 साल लगेगा। मैं जब असम गया था ना सर, पोस्टिंग में, तो एक जिला था धुबरी, आप खोजिएगा उसको, 80% वहां पर मुसलमान पॉपुलेशन है। तो उससे इश्यू नहीं है, वो जगह ऐसा था कि लोग कहते थे इसका कुछ हो ही नहीं सकता, ये मतलब कौन केस है, बस नाम के लिए भारत में, ये बांग्लादेश की है। वहां से गाय की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, क्या नहीं होता था वहां पे, बहुत हर तरह का करप्शन था। आप में से कोई भी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी वहां के आदमी को फोन उठा लीजिए, रैंडम खोज लीजिए, रैंडम, ये नहीं कि किसी पढ़े लिखे आदमी, किसी गांव के आदमी को खोज लीजिए कि क्या हुआ था आनंद मिश्रा के काल में धुबरी में, वो आपको बताएगा। वहां के लोग जिस तरह का, मैं कहा कि तुम हो सकते हो दूसरे मुसलमान होते हो इस्लाम, लेकिन आपके में मैं राम राज्य क्या होता वो स्थापित करके दिखाऊंगा। वो चीज किया था वहां, इसी बात का मुझे, इस बात का मतलब क्या कहा जाए, मुझे इस बात का एहसास है कि किया जा सकता है। लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानता। आपको नहीं पता, सतीश गौतम सर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके देखिए, सर ने एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है। सर का जो कंट्रोल रूम सिस्टम, सर यहाँ बैठे हैं लेकिन इनका एक आदमी का वहां काम नहीं रुकता है। तो अगर ऐसे लोग हमारे बीच में, इनसे सीखने का नहीं है। CR पाटिल सर का भी ऐसा ही है ना। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे भाजपा में ही हमारे नेता है जो देश में राजनीति का नया मतलब उसके एग्जाम्पल, नया आयाम सेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों पिछड़ रहे? तो मैं भी सर सतीश गौतम सर से, भानु सर से और CR पाटिल सर, ऐसे बहुत सारे और भी हमारे अभिभावक के जैसे सीख कर बक्सर से शुरुआत करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक आदर्श क्षेत्र स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ पे जनता का तो अच्छा हो, साथ संगठन मजबूत हो और आप में से नेतृत्व बल निकल पाए, आपका नेतृत्व डेवलप हो सके, आपको जगह मिल सके, इसका प्रयास करना है। मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा कि मैं आपको अगली बार विधायक बना दूंगा, मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमसे बेहतर बन जाइए। आप उससे बेहतर, जो बेहतरीन हो वही आगे बढ़े। तो अगर एक लीडर और लीडर नहीं बना सकता तो वो लीडर कहलाने लायक नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, आप सब में वो बात है, वो ताकत है। मैं माध्यम बनकर आपको भी बढ़ाना चाहता हूं कि हमारे बक्सर का अगर नेतृत्व, लीडरशिप मजबूत होगा तभी बक्सर का समाज मजबूत होगा और तभी बक्सर का विकास हो सकता है। एक अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अब की बात, आपकी विधायक आप बनेंगे, मैं नहीं, मैं एक चेहरा हो सकता। और इस बात को मैं सर के सामने, हमारे सतीश सर हैं या भालू सर हैं, हमारे वरिष्ठ सभी लोग यहाँ बैठे, मैं इनके समक्ष में इस बात को बताता हूँ। इस बात को आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, कहीं चला दीजिएगा कि अगर मैं इस बात से चूकूं कि अब की बार अगर हम लोग, अगर क्या हम तो जीत ही रहे हैं और हम जीतेंगे और इसके बाद आपकी क्षमता में थोड़ा भी कमी हो तो बताइए, आप उस काबिल बन के जाएंगे। यहां से मैं बताता हूँ चुनाव के बाद से कि अगर आपने कह दिया किसी को कि बाबू ये तुम्हारा काम होगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि पटना से हो चाहे दिल्ली से हो, तो मैं करा के आपको नहीं होगा और सदैव आपके लिए उपस्थित रहूंगा। हम लोग जासू रोड में एक ऑफिस स्टार्ट किया था मैंने, आनंद सेवा केंद्र, जिसका नाम मैंने बदल दिया, उसको मैंने कमल सेवा केंद्र कर दिया। तो और ये हमारा स्थायी ऑफिस रहेगा। सर के ऑफिस में जाऊंगा सीखने के लिए कि सर अपना ऑफिस कैसे चलाते हैं सतीश सर, और फिर उनसे सीख के आके हम लोग ऐसा सेटअप स्थापित करेंगे कि वहां पे हम रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, हमारे किसी का काम नहीं रुकना चाहिए, जैसे सतीश सर का कोई काम नहीं रुकना।
तो इसमें आपका सहयोग चाहिए, इसमें मजबूती से आपका साथ चाहिए और ये मान के चलिए इस बात को, ये चुनाव आपका है। इस चुनाव में जो विधायक बनेगा उसका नाम हो सकता है आनंद मिश्र होगा, लेकिन उसके विधायक असली ताकत में, उसकी काबिलियत में आप नहीं होंगे। अगर आप अच्छा से काम करेंगे तो आपका विधायक अच्छा से काम करेगा, और अगर आप कुछ और सोचेंगे तो विधायक भी फेल होगा। और मुझे यकीन है कि यह आदर्श स्थापित करेंगे तो जैसा सर ने कहा कि हम सारे के सारे विधानसभा से 6 नहीं, शाहबाद के 22 विधानसभा में टारगेट कर रहे हैं, चारों लोकसभा टारगेट कर रहे हैं, और ये सब के सब हम लोग यहाँ कमल खिलाएंगे। तो बहुत धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद सतीश सर, और बहुत धन्यवाद सर सभी आप सबका, आप सबका बहुत धन्यवाद। बस एक बार मैं कहूंगा, मुझे मौका नहीं चाहिए, मुझे आपका भरोसा चाहिए, वो कभी पीछे नहीं होगा, ये बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर आपने देश से बोला तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक बार भारत माता की जय होनी चाहिए। हमें चाहता हूं खड़े होकर होना चाहिए, और ऐसा जयकारा हो कि इसमें छेद हो जाए। सर ने अभी फरमाया है, लेकिन फिर भी ठीक है, और मुट्ठी मत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।